नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास में है महिंद्रा थार रॉक्स या थार 5 डोर। नाम पसंद आया ना आया रॉक्स आप जो है डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी शायद आपको पसंद आ सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? वेल, ओपिनियन देना थोड़ा सा मना है, लेकिन फीचर्स जो है वो बताना मेरा काम है। इंजन कैसा है, चैसी कैसी है, नए फीचर्स क्या है, कैसा रिलेशन है स्कॉर्पियो के साथ में, कैसा रिलेशन है पुरानी थार के साथ में, क्या मिक्स मैच हो रहा है, हर एक चीज़ की डिटेल में बात करते हैं। चलिए चाबी से शुरुआत करेंगे, लेकिन सेंटर स्टेज जो है वो हम रखेंगे 4x4 डीजल ऑटोमेटिक को, क्योंकि यही टॉप एंड है भैया। तो इसी की बात करेंगे, सारे फीचर्स वगैरह। हाँ, एक बार की आपको मैनुअल और रियर व्हील ड्राइव वगैरह दिखा दूंगा, क्योंकि उनमें थोड़े थोड़े फ़र्क है टॉप एंड में, तो उनकी भी बात कर लेंगे। बट सबसे पहली चीज़ अभी जो है थार 5 डोर जो है उसमें बहुत सारे बदलाव हो गए हैं, एंड इट इज़ मोर क्लोजर टू स्कॉर्पियो देन थार। वो कैसे, मैं आपको सब समझाता जाऊंगा। फिलहाल के लिए जो प्राइस आई है 1299 पेट्रोल की और 1399 यानी कि 13,99,000 डीजल की, वो बेस वेरिएंट MX-1 की है। और उसमें भी जो है कई अच्छे फीचर्स आते हैं मेरे अकॉर्डिंग, वो भी मैं आपको जो है बता दूंगा। बट चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी जो है टिपिकल महिंद्रा की जैसी हम चाबी देखते हैं वैसी वाली फ्लिप की आपके पास यहाँ पे ऑन ऑफर है। एंड अगर आप देखोगे लॉक अनलॉक, तो अनलाइक पुरानी थार यहाँ पे स्कॉर्पियो वाले कुछ फीचर्स है, जैसे कि अगर आप अनलॉक बटन को दबा के रखेंगे, ये मैंने दबा के रखा, तो आप नोटिस करोगे कि विंडोज़ जो है वो रोल डाउन हो रही है धीरे 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 धीरे। एंड नॉट जस्ट दैट, सनरूफ जो है पैनोरामिक सनरूफ वो भी कम्प्लीटली खुल जाएगी। सिर्फ ये जो शेड है ये नहीं हटेगा, आपका रूफ जो है वो भी ऐसे खुलेगी। अब आप देखोगे ये ऊपर हटती हुई, ये देखो आप यहाँ पे, तो ये फीचर जो है यहाँ पे आया। ऑब्वियसली अगर ये खुलती है तो बंद जो है वो भी कर सकते हो आप, यहाँ पे दबा के रखो एक बार की, और एक बार थोड़ा सा दबा के जब वापस मोशन शुरू हो जाए बंद होने का, उसके बाद में आप छोड़ सकते हो, अपने आप बंद हो जाएगा। एनीवे गाड़ी में काफ़ी सारे चेंजेस हैं, फ्रंट से दिखने में ही जो है बहुत सारे चेंजेस हैं, और उनकी यहाँ पे बात करता हूँ मैं आपको। देखो क्या है ना कि वीडियो आपको पहले भी मिल गई होगी, लेकिन ऐसा प्रॉपर डिटेल करके गाड़ी की एक एक चीज़ें निकाल के लानी पड़ती है। कंपनी वाले हर चीज़ नहीं बताते हैं, वो काम में जो है थोड़ा सा वक्त लगता है। क्लीन फुटेज और क्लीन जो है बैकग्राउंड रखने में थोड़ा सा वक्त लगता है, और ऑब्वियसली मल्टीपल वेरिएंट्स वगैरह सब एक फ्रेम में रखने में भी थोड़ा वक्त लगता है। तो वो चीज़ यहाँ पे हुई है सबसे पहले, मतलब उस वजह से बेसिकली मेरा डिले यहाँ पे हुआ है। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो, वरना मत करना। इधर आपके पास में LED DRL है, LED लाइट है, जी हाँ LED प्रोजेक्टर यहाँ दिया गया है। ये LED रिफ्लेक्टर में आपको यहाँ पे दिया गया है इंडिकेटर। फ्रंट में ये जो आप देख पा रहे हैं ये है 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रिल दिख रहा है। एक्चुअली 6 लाइट यूज़ किए गए हैं इस बार, जो कि होता नहीं है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 लाइट आप देख पा रहे हो, बीच में ऑब्वियस लाइन्स 1 2 3 4 5 ही होगी, तभी तो डिवाइडेशन होगा ना, मैथ लगा लो थोड़ी सी। महिंद्रा का जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो एम्ब्रोस है इसके अंदर। आई थिंक कुछ ब्लैक ऐसा राउंड जो है वो दिया जा सकता था, अगर आप लो आफ्टर मार्केट ये मॉडिफिकेशन कराओ तो एक्चुअली मज़ा आ सकता है। मतलब आप करके बताना कैसा है। LED फॉग लैंप आपके पास में यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। देखो जेन्युइनली थार जैसी गाड़ी में फ्रंट पार्किंग सेंसर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ना ही 360 की होनी चाहिए। चलो फ्रंट कैमरा फिर भी चलेगा, क्योंकि ऐसी गाड़ी कोई अगर आप कॉन्फिडेंटली पार्क वार्क नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको ड्राइविंग सीखने की ज़रूरत है। नहीं, बट जेन्युइनली जिन लोगों को अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं चलाते हो, तो उनके लिए काम की चीज़ यहाँ पे हो सकती है। इधर 19 इंचेस की व्हील दिया गया है, 19 इंच की व्हील एक ऑफ रोड व्हीकल पे, बट फिर भी जो है डिसेंट, मतलब ऐसा लग रहा है कि टायर प्रोफाइल बहुत अच्छी है। 255 60 R19 ये प्रोफाइल है। हमने ये व्हील्स जो है ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक, मैनुअल, डीजल, पेट्रोल सब में सेम ही व्हील है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं। हाँ, बेस वेरिएंट जो है उसमें 18 इंचेस के स्टील व्हील आएंगे, तो वो थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पे है। थार रॉक्स जब नाम आया तो लोगों ने बोला भाई ये क्या नाम रखा है महिंद्रा ने, बट अभी जो है यही नाम है, आपको इसी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। आई थिंक धीरे धीरे आदत भी पड़ जाएगी। उधर आपके पास में कैमरा जो है वो देख पा रहे हो, अडास का कैमरा है। जी हाँ, ये गाड़ी अडास के साथ में इक्विप्ड आएगी। रियर अडास वगैरह नहीं है, कम फीचर्स है, बट मैं आपको बता दूंगा क्या फीचर्स वगैरह हैं। बॉडी कलर्ड नहीं है, आप ऐसे देख पा रहे हो। हालांकि रियर डोर हैंडल जो है बॉडी कलर्ड है। एक चीज़ नोटिस करो आप, अगर आप यहाँ से नोटिस करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म हो रहा है, फिर ये थोड़ा सा ऊंचा है, और बॉडी कलर ये नहीं है। थोड़ा सा प्रपोर्शन जो है वो आपको थोड़े अलग लग सकते हैं, विच इज़ लिटिल ऑड। यूजुअली ऐसा हमने देखा नहीं है, बट फिलहाल के लिए बात ये है कि मैं क्या समझा रहा हूँ, हाँ मैं ये समझा रहा कि ये जो पार्ट है ये टॉप, ये मेटल का है। यस, दिस इज़ मेटल। अनलाइक जहाँ पे हमने रीइंफोर्स प्लास्टिक देखा था, फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक देखा था थार में, या फिर सॉफ्ट टॉप का ऑप्शन था, वो चीज़ें अब आपके पास में यहाँ नहीं है। ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे मेटल है, और आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी या फिर कुछ नहीं मिलेगा, बट आपको ऐसा ओपनेबल रिमूवेबल टाइप चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, व्हील बेस बढ़ गया है ऑब्वियसली, और काफ़ी बड़ा है एक्चुअली अगर आप पुरानी थार के मुकाबले। मुझे लग रहा है ऑफिशियल फिगर महिंद्रा ने नहीं दिया, बट आई थिंक ये व्हील बेस जो है 300 से 400 mm के आसपास बड़ा है, जो कि सिग्निफिकेंट है। स्कॉर्पियो की बहुत नज़दीक पहुंच जाता है। ओवरऑल लेंथ जो है वो भी इतनी ही बड़ी है,
तो वो अपडेट्स के कारण थोड़ी सी ऑफ रोड कैपेबिलिटी जो है उस पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि मतलब जितना ज़्यादा व्हील बेस हो उतनी कम गाड़ियाँ ऑफ रोड केपेबल होती है। इसीलिए जीप रैंगलर में भी अगर आप देखोगे तो 3 डोर को ज़्यादा ऑफ रोड केपेबल कहा जाता है 5 डोर के मुकाबले। 5 डोर को कम ऑफ रोड केपेबल माना जाता है। अभी यहाँ पे जो है रियर में टेल लाइट अगेन चेंज है, हालांकि हेलोजन का इस्तेमाल किया गया है, ऊपर एलईडी है, नीचे हेलोजन जो है वो देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट ऑब्वियसली एलईडी ही है। ऑटोमेटिक की बैजिंग लगी आएगी, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि डीजल है या पेट्रोल है। अगर यहाँ पीछे आप देख पा रहे हो टैंक, ये देख पा रहे हो यूरिया टैंक है, फाइबर का है ये। अगर यूरिया टैंक लगा हुआ है तो वो आपका डीजल है, अदरवाइज पेट्रोल है। पेट्रोल जो कि साइड में खड़ा है क्योंकि मुझे वहाँ पर दिख गया इसमें टैंक नहीं है। ये देखो यहाँ पेट्रोल लगा हुआ है। अभी एक और चीज़, जहाँ थार 3 डोर में आपको इंजन ऑप्शन मिलते हैं कि 1.5, 2 लीटर, 2 लीटर 2.2 डीजल और 2 लीटर पेट्रोल। यहाँ पे आपके पास में 2 ही इंजन ऑप्शन होंगे, 2 लीटर डीजल, 2 लीटर पेट्रोल, ठीक है। 1.5 नहीं आएगा। रियर व्हील ड्राइव जो है 2 लीटर की ही साथ में आएगा। पावर फिगर जो है बढ़िया है, पेट्रोल की 160 PS 330 Nm और डीजल की 150 PS 330 Nm। अब ये पावर फिगर्स बढ़ेगी, टॉप एंड में थोड़ी ज़्यादा पावर फिगर्स होगी और साथ ही में ऑटोमेटिक में ज़्यादा टॉर्क होगा। तो ऑटोमेटिक 6 स्पीड का और मैनुअल 6 स्पीड का आपको अवेलेबल ही होगा। थोड़ा चलते चलते मैं आपको 2 कलर दिखाना चाहता हूँ। एक तो ये यहाँ पे एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप ऐड कर दो, बहुत सुंदर लगने वाला है, आई थिंक सो। ये कलर भी एक्चुअली काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। देखो आप एक बार इसको, वहाँ बहुत सारे कलर यहाँ पे अवेलेबल है। इस जगह पे 2 कलर अभी है नहीं, वरना मैं आपको वो भी दिखा देता, बट आप देख ही पा रहे हो ये रियर व्हील ड्राइव वर्जन है, ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, वो तो मेरे को भी अंदर जाके देखना पड़ेगा। बट रियर व्हील ड्राइव वर्जन जो है ये ऑटोमेटिक है। यहाँ पे रियर व्हील ड्राइव वर्जन जो है ऑब्वियसली उसमें कुछ चीज़ें, कुछ फीचर्स वगैरह मिसिंग होंगे। इस वाली जगह को याद रखना, मैं आपको आगे जाके बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे मिसिंग होगी। और इसको मैं करता हूँ बंद। बेस वेरिएंट से ही ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल आपको मिलने लग जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 6 एयरबैग वगैरह जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही में आपको जो स्क्रीन है वो भी बेस वेरिएंट से मिलने लग जाएगी। कौन सी गाड़ी पे करते हैं वॉकराउंड, इस पे करते हैं। एक बार मैं मैनुअल दिखाना चाहता हूँ आपको। मैनुअल जो है उसमें भी एक चीज़ अलग है। इफ़ दिस इज़ मैनुअल, यस, मैनुअल में कुछ पार्ट है जो कि ग्लॉसी नहीं है, जैसे स्टीयरिंग का एक पार्ट ग्लॉसी नहीं है, तो यहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैनुअल नहीं है। वैसे तो यहाँ तक पहुँच गए हो तो आप देख ही लोगे मैनुअल है या नहीं है, बट मैनुअल में जो है कुछ पार्ट ग्लॉसी नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सेम फीचर्स वगैरह के साथ में आता है। अब मैं चलता हूँ गाड़ी के अंदर बिना कोई देर किए, वरना बोलोगे क्या बार ही बार से घुमा रहा है तब से। अंदर चल, वैसे अंदर जाने से पहले एक और चीज़ बता दूँ, इस पैनल पे आपको ये देख पा रहे हो ऊँट बना हुआ है, इफ़ यू कैन सी। ये देखो यहाँ पे दिखा दे भाई, ये ऊँट बना हुआ है, यहाँ पे गाड़ी ऊपर चढ़ रही है रेगिस्तान में। थार है तो वो वाली चीज़ जो है वो तो करनी थी, छोटे मोटे ईस्टर एग्स तो मिलने ही थे आपको। एनीवे फ़िलहाल जो है वो आपको लेके चलता हूँ मैं अंदर और स्टार्ट भी कर लूँगा। पुश स्टार्ट ऑफ बटन आपको बेस वेरिएंट से मिलता है, पर अगर ये बेस वेरिएंट से मिल ही रहा था तो इसको यहाँ लगाने की बजाय कहीं और भी प्लेस किया जा सकता था, राइट। बट ये यहाँ ही दिया गया है। मैंने कर लिया स्टार्ट, डीजल जो है वो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है। तो आप जो है, हाँ थोड़ा सा मैं एडजस्ट इसको कर देता हूँ। ये मैंने किया बंद। आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक पे सी डालता हूँ, बिकॉज वॉक अराउंड करते करते काफ़ी गर्मी जो है वो मुझे लगने लगी है। अभी जो है मैं आपको दिखाता हूँ चीज़ें। यहाँ पे आप एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है भैया, इंटरप्ट हो जाएगा ऐसे तो। हाँ, अभी मैं क्या दिखा रहा था आपको, मैं दिखा रहा था, एक सेकेंड, इधर से शुरुआत करते हैं। डोर पैनल जो है उसमें बदलाव है, यहाँ पे सॉफ्ट टच का इस्तेमाल किया गया है। यस, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है, बिल्कुल यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है। नीचे ऑब्वियसली हार्ड प्लास्टिक है, बट यहाँ सॉफ्ट टच का इस्तेमाल किया गया है। तो डोर पैनल्स वगैरह में काफ़ी चेंजेस किए गए। इनफैक्ट जो क्योंकि फोल्डिंग ORVM से तो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो है वो भी मिलना ही है ऑब्वियसली। यहाँ पे आपके पास 1 टर्न डाउन जो है वो ड्राइवर को मिलता है और बाकी पैसेंजर्स को पावर विंडो ही है जो है वो मिलती है। लॉक अनलॉक और यहाँ पे आपके पास में चाइल्ड लॉक जो है वो भी दिया गया है। अब ये चीज़ें यहाँ पे हुई है। हर्मन कार्डन का स्पीकर सिस्टम है आपके पास यहाँ पे। और बाय द वे वो जो अपने आप विंडो रोल डाउन वगैरह होती है ना, वो सिर्फ ड्राइवर की होती है। हार्मन कार्डन का स्पीकर सिस्टम जिसका ट्विटर यहाँ पे है। इधर आपके पास में काफ़ी सारे बटन है, हेडलाइट एडजस्टमेंट, फ्यूल कैप जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक रिलीज होती है। रिमेंबर थार में चाबी लगा के देनी पड़ती थी, अगर आपको फ्यूल डलवाना तो चाबी देनी पड़ती थी, फ्यूल स्टेशन वाले को आपको खोलना पड़ता नीचे उतर के। नहीं, आपको यहाँ से इलेक्ट्रिक रिलीज हो जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना है, इंजन स्टार्ट स्टॉप, यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल, ये एम्बियंट लाइट का कंट्रोल है। इसको दबाओगे तो नीचे देखो एम्बियंट लाइट आई है, मेरे पाँव की तरफ नजर करना, ये देखो बंद हो गई। फ्रंट पार्किंग सेंसर की चाइम। ये आपके पास में यहाँ पे क्या बटन है मुझे अभी तक पता नहीं चला है। मैं जब बोल रहा हूँ मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा है, ट्रस्ट मी इस बटन से कुछ नहीं हो रहा है। व्हाट इट सीम्स लाइक कि क्रॉल मोड टाइप का कुछ चीज़ है। टेक्निकली टरेन मोड का ये जो है आइकन दिया जा सकता था। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी आगे बताता हूँ। ये जो बटन आप देख पा रहे हो, दिस इज इंटरेस्टिंग। अगर आप इसको प्रेस करोगे, हालांकि अभी चल नहीं रहा। अगर मैंने आपको कभी फोर्ड की ब्रोंको दिखाई है, फोर्ड के कोई नए व्हीकल दिखाए हैं, ऑफ रोड व्हीकल दिखाए हैं, रैप्टर वगैरह, रैप्टर में आई थिंक आता है हाँ,
उसमें एक फीचर है TTA, ट्रेल टर्न असिस्ट। बाहर जाके समझाता हूँ। मान लो आपने वो बटन दबाया, आपको गाड़ी इधर घुमानी है, ठीक है, किसी ट्रेल में, ऑफ रोड जोन में, ऐसा हार्ड सरफेस नहीं। अभी काम नहीं कर रहा था मैं तो भी नहीं दिखा पाता क्योंकि हार्ड सरफेस है। तो और ट्रेल टर्न असिस्ट में क्या होता है, आपको गाड़ी जैसे इस तरफ घुमानी है। अभी आपकी गाड़ी जब ऐसे जा रही है, मान लो अगर आप ऐसे घूम रहे हो किसी जगह पे, तो आपको टर्निंग रेडियस आपका थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे। बट आपके इनर व्हील्स पे ब्रेक लग जाए, मान लो इधर वाले व्हील्स पे ब्रेक लगा, तो आप ऐसे घूम सकते हो, राइट, एकदम ऐसे। तो ट्रेल टर्न असिस्ट वही करता है, आपके इनर व्हील पे ब्रेक लगाता है और आपको टाइट टर्न लेने की जो है पॉसिबिलिटी वहाँ पे देता है। वही चीज़ ट्रेल टर्न असिस्ट है। ये सीट्स वेंटिलेटेड है। बेस वेरिएंट में आपको फैब्रिक सीट्स मिलेगी, बट यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स लेदरेट वाली जो है वो मिलेगी। अभी इधर तो हमने सारी चीज़ें कर दी थी कंप्लीट, और कुछ दिखाने को बाकी नहीं रहा था, कोई भी स्पेस वगैरह का भी स्पेस वगैरह नहीं है। ये थार वाले एसी वेंट जो है वो आपको एकदम वही याद दिलाएंगे, वही फिनिश वगैरह जो है वो देखने को मिल रही है। इधर आपको स्टीयरिंग व्हील XUV 3XO में सेम स्टीयरिंग व्हील देखने को मिला था, सेम MID देखने को मिली थी, सेम स्क्रीन देखने को मिली थी। ये वाली बेस वेरिएंट बता रहा था मैं, यही आएगी। स्टीयरिंग से शुरुआत करते हैं। इधर सारे कंट्रोल आपको म्यूज़िक से रिलेटेड है, चाहे म्यूज़िक चेंज करना है, चाहे वॉइस कमांड देना है, जो भी कॉल उठाना काटना है वो सब यहाँ पे। इधर सारे कंट्रोल आपके क्रूज़ कंट्रोल्स हैं, क्योंकि ये डास है तो अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा। यस, यहाँ पे आपके पास में MID से रिलेटेड कंट्रोल है। MID में ऐसे क्या क्या कंट्रोल है भैया, उन पे जो है हम चले जाते हैं। देखो MID देयर इज़ नो डाउट कि यहाँ पे पूरी टच स्क्रीन वगैरह वाली चीज़ है, और XUV 3XO में हमने देखी है। हाउएवर कई नए फीचर्स है। सबसे पहले मैं अगर इंडिकेटर दूँ तो आप देख पा रहे हो, यस, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो है वो यहाँ पे आता है। एनीवे मैंने इसको किया बंद। चेक टायर डायरेक्शन, टायर डायरेक्शन लो हम सीधा कर देते हैं यार, आप क्यों चिंता कर रहे हो। TPMS आपके पास में यहाँ दिख पा रहा है, टेम्परेचर यहाँ पे दिख पा रहा है, पावर एंड टॉर्क आपको यहाँ दिख रहा है, 4 व्हील ड्राइव का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पावर का वो आपको यहाँ दिख पा रहा है फिलहाल के लिए। चाहिए छोड़ते ही सीधा टायर डायरेक्शन वापस आया था, इसको मैं पीछे करता हूँ। 4 व्हील ड्राइव का पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। मैंने ये लगाया D में और मैंने ये लगाया 4WD में। तो यहाँ पे देखो ये एनिमेशन आता है कि 4 हाई जो है वो इंगेज यहाँ पे हो गया है। तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे दिखाता रहता है। इनफैक्ट उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में रोल और पिच एंगल वगैरह क्या दिखाता है। यहाँ पे आपके पास में कंपास और अल्टीमीटर जो है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ है। ड्राइव ये व्हीकल इन्फो होगी, नेविगेशन की इन्फो यहाँ है, ड्राइवर असिस्टेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी तो यहाँ दिखाएगा। फिलहाल कुछ ऑन नहीं है तो ये दिखा रहा है। डिस्प्ले यू कैन चेंज इन मल्टीपल फॉर्मेट। ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, मिनिमल चाहिए, नॉर्मल चाहिए, कैसे चाहिए। लेट्स कम बैक टू नॉर्मल। इन्फॉर्मेशन मोड पे थी अभी, तो ये नॉर्मल मोड पे हम यहाँ पे आ गए और ये कुछ ऐसी सी इन्फॉर्मेशन आपको दिखने वाली है। यहाँ पे RPM जो है वो आप ऐसे बढ़ता देख पा रहे हो। एक्चुअली गाड़ी गियर में थी, बोल रहा था आप सीट बेल्ट पहनो तभी हम आगे जाएंगे। ये यहाँ पे आप देख लो। उसके बाद में इधर आपके पास में वापस आते हैं। डिस्प्ले लेआउट को छोड़ो, आप सेटिंग्स में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ड्राइवर असिस्टेंस से रिलेटेड सबसे पहले आपके पास में ये तो AFE ऑटो रीसेट वाला है। ये हो गया आपके पास में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, स्मार्ट पायलट असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन, मतलब स्पीड वगैरह आपको साइन है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग वगैरह तो वो रिकग्नाइज ही करता है। और ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं। तो फ्रंट कैमरा बेस्ड चीज़ें जो भी हैं वो आपको सारी मिल जाती है। सेटिंग्स में फिर और चीज़ें भी हैं, जैसे कि आपका ये फ्यूल एफिशिएंसी रीसेट वगैरह, पैसेंजर एयरबैग, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए, TPMS ऑटो लर्न ऑन या ऑफ, टायर फिल असिस्ट वगैरह, साउंड, क्लॉक टाइप, फैक्ट्री रीसेट। साउंड क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ हमने कुछ और महिंद्रा कार्स में भी देखी है कि आप टर्न सिग्नल की साउंड क्या होगी। अभी तो जैसे ये साउंड है, इसको टिक चिक चुई 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 चिड़िया विड़िया ये सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। और मल्टीपल चीज़ें आप जो है और भी चीज़ों के साथ कर सकते हो, वॉल्यूम वगैरह या लेन डिपार्चर वार्निंग की साउंड है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ये फीचर आपके पास में है। कुछ चीज़ें यहीं रहेगी, जैसे कि आपका फ्यूल गेज जो है वो यहाँ पे है। इधर इंजन टेम्परेचर जो है कूलेंट का वो आप देख सकते हो। और ऑब्वियसली पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव या मैनुअल किस मोड में हो वो आप यहाँ पे देख ही सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। एक और चीज़, ये नॉर्मल जो लिखा हुआ है दैट इज़ पार्ट ऑफ ड्राइव मोड। ड्राइव मोड कहाँ से चेंज होंगी उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इस तरफ आपको जो है ऑटोमेटिक, थोड़ा सा एक सेकंड फोकस का इशू आपको हो रहा होगा। दैट इज़ बिकॉज माई कैमरा इज सच दैट इट रिक्वायर्स थोड़ा सेटिंग्स ऑन द गो। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो दिख रहेंगे। ऑब्वियसली ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर ऑटोमेटिक ही होते हैं। इधर आपके पास में ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है वो दिख रहे हैं। ये स्टीयरिंग जो है वो आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों नहीं मिलता है। सिर्फ आप जो है टिल्ट एडजस्टमेंट कर सकते हो, आगे नहीं कर सकते हो, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं है। किया मैंने बंद। मोड्स,
ये जो बटन आप देख पा रहे हो, मैं आपको बोल रहा था ना उधर कि वो अलग मार्किंग क्यों है दूसरे साइड में, टेक्निकली ये स्पीड लिमिट टाइप ऑफ बटन लग रहा है, राइट, बट ये टर्रेन मोड चेंज करने का बटन है। व्हेन आई प्रेस इट, नॉर्मल, स्नो, मड, सैंड, अगर रियर व्हील ड्राइव आप लोगे तो वहाँ पे लिखा आता है ड्राइव मोड इस जगह पे, एंड वो इसी ड्राइव मोड वगैरह में चेंज करता रहता है, मतलब उसमें जिप जैप जूम में चेंज करता रहता है। इधर आपके पास में अगर नॉर्मल जैसे ये मोड यहाँ दिया गया है, इफ़ यू ट्राई टू चेंज, वैसे तो 4x4 कहीं, ये तो सॉरी रियर डिफ्लॉग दम गया, ऑप्शन नॉट पॉसिबल, शिफ्ट टू 4WD, बिल्कुल रुकिए, ये 4WD ने शिफ्ट किया, पहले मोड चेंज करते हैं, ठीक है, ये 4H में यहाँ पे आ गया हमारे पास में। यहाँ पे स्नो मोड देखो, ये स्नो मोड अगर आप रोकोगे तो एक्टिवेटेड ऐसा लिखा आएगा, और ऑब्वियसली यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, स्नो मोड एक्टिवेटेड। नाउ इट डिपेंड्स, ट्रैक्शन चेंज हो रहा है, कैसे गाड़ी स्टार्ट हो रही है वो चेंज हो रहा है, वगैरह वगैरह जो है, कौन से गियर में चल रही है, ये मल्टीपल सेटिंग जो है इन मोड से चेंज होती है। ये मोड रियर व्हील ड्राइव में डिफरेंट मिलते हैं आपको, ऐसे सेम मोड नहीं मिलते हैं। फिलहाल के लिए आई विल कम बैक टू नॉर्मल मोड। ये मैं आया नॉर्मल मोड में, एक बार सैंड मोड लगाते हैं, क्या वो 4x4L में जाने को बोलता है हमें, ये मैंने सैंड मोड लगाया, नहीं, सिर्फ ट्रैक्शन कंट्रोल्स ने बंद किया है, 4x4 लो में जाने को नहीं बोला है उसने, हमने किया है वापस नॉर्मल मोड में। अभी यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वाली, ये जो है रियर डिफ्लॉग, इलेक्ट्रॉनिक रियर डिफ्लॉग आता है। अब ये MLD है या नहीं है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। थार में जो पेट्रोल है उसमें MLD ऑप्शन आता है, यहाँ पे MLD है या नहीं है उसका कोई ऑप्शन नहीं है, बट इलेक्ट्रॉनिक डिफ्लॉग का ऑप्शन आपको मिलता है। और BLD जो है वो आपको मतलब BLD भी ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक ही होता है, वो BLD आपको बेस वेरिएंट से मिलने लग जाता है। ये आपका सीट कंट्रोल है। बाय द वे, सीट टॉक्स टू दिस स्क्रीन, ऐसा नहीं है जैसे टाटा की कई गाड़ियों में हमने देखा है कि सीट और वेंटिलेट सीट दे दी, बट उसका स्क्रीन पे कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन, तो वो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो, ये देखो चेंज करने पर इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है, राइट। स्क्रीन की बात कर लेते हैं, हमने देखी है पहले स्क्रीन 10 पॉइंट सम इंचेस की स्क्रीन है। एंड्रॉइड ऑटो ऑलरेडी इसमें यहाँ दिख रहा है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले ये सपोर्ट करती है, फिलहाल एप्पल कारप्ले यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। एडवेंचर स्टेटस जो कि एक ऑफ रोड व्हीकल है, तो उसके लिए यहाँ पे नई स्क्रीन है। इसमें क्या है, इंजन परफॉर्मेंस रिलेटेड फिगर्स यहाँ पे आपके पास में है। स्पीडो और टैको जो है वो चीज़ें यहाँ पे, अरे यह अंदर खोलने पर खुलेगा ये, कंपस, अल्टीमीटर, रोल एंड पिच, टायर डायरेक्शन, ये चीज़ें आपको दिखाता है। ऑफ रोड वाली आपके पास लैप इन्फॉर्मेशन, ये इस गाड़ी से कौन रेस लगाएगा आई डोंट नो, बट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाता है। वंस अगेन वी जंप हियर, स्पीडो एंड टैको, इट फील्स लाइक ये ऐसे जाए खुलेगा, बट ये खुलता नहीं, इतना ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। हम आते हैं पीछे, कनेक्टेड स्क्रीन है, अमेजॉन एलेक्सा वगैरह सपोर्ट करती है, वॉइस कमांड सपोर्ट करती है। कुछ शॉर्टकट्स आपके पास में यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, होम बटन, म्यूज़िक, कॉल, ये आपके पास में ऑन ऑफ करने के लिए बहुत ही सही है, गाड़ी में शॉर्टकट देने चाहिए। 360 डिग्री कैमरा मैं आपको दिखा देता हूँ। आप क्लैरिटी वगैरह पे ज़्यादा सवाल मेरे से ना करें, बहुत ज़्यादा ओपिनियन मैं इस पर नहीं दे सकता हूँ, बट मैं आज इसको अच्छे से चलाऊँगा। जस्ट वांट टू सी, आप देख लो, मैं इसको अच्छे से चलाने वाला हूँ और अच्छे से चला के आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ की क्वालिटी वगैरह कैसी है। महिंद्रा ने प्रोडक्ट दिखाने में तो आपको बहुत ही दांसू लगा दिया होगा, बट एक्चुअल में है या नहीं, ये वो सब चीज़ों की बात करेंगे। इधर AC से रिलेटेड फुल कंट्रोल, बेसिकली ऑटोमेटिक AC जो है उससे रिलेटेड कंट्रोल्स यहाँ पे है। गियर सेलेक्टर, वायरलेस चार्जिंग पैड, 65 वॉट का USB-C और USB-A, किसी ने पेंसिल लग रखी है। एक बंदा ऐसे पेंसिल लेके ऐसे कविता सुनाया करता था और फिर उसने पेंसिल का कुछ और इस्तेमाल किया। क्या बात कर रहा हूँ मैं, बताऊँ मैं कौन सी चीज़ की क्या बात कर रहा हूँ। इधर आपके पास में 4x4 जो ट्रांसफ़र केस है उसको बेसिकली आपको सेलेक्ट कर सकते हो। 2H, 4H, प्रेस, न्यूट्रल, इट गोज एंड प्रेस करके अगर आप, ओह ड्राइव में क्या, नहीं न्यूट्रल पे तो थी गाड़ी, हाँ ये न्यूट्रल, एंड ये गया आपका 4L में, ठीक है। आई थिंक उस टाइम ड्राइव पे थी, ड्राइव मोड पे भाई मत क्या करो। ओके, हाँ यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड के साथ में है। ये आपके पास में कप होल्डर्स हैं, ऑब्वियसली लोअर वेरिएंट में EP भी नहीं आएगा। यहाँ पे आपके पास में है एक छोटा सा कभी स्पेस, कुछ अंदर USB वगैरह नहीं है इस पर, एक बार की देखने को लग सकता है कि अलग अलग खुलता है, बट नहीं, एक ही साथ खुलता है, एंड इट विल नॉट स्लाइड, ठीक है। उसके बाद में क्या बचा, एक और चीज़, थार में अगर आपने देखा हो तो ये स्पेस थोड़ा सा कम था, ये थोड़ा सा ओपन, थोड़ा सा मुश्किल से होता है। ये जो है आपके पास में स्पेस बहुत देता है, यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, इनफैक्ट ये कूल्ड है, वो एक चीज़ यहाँ पे हो गई। सीरियल नंबर पे लिखा हुआ है 899, इतनी थार रॉक्स बन गई ऑलरेडी, नाइस। इधर आपके पास में ऊपर भी कुछ जॉयस मूवमेंट है। आपके पास में ऑब्वियसली इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है, सनरूफ के सारे कंट्रोल, LED लाइट्स जो है वो आपको देखने को मिलती है, एंड ये आपके पास में आता है विथ वैनिटी लाइट, दोनों ड्राइवर पैसेंजर को। बट एक चीज़ जिसको पहले मैं देख के बहुत खुश हुआ था,
ये एक्सटेंड होता है, हालांकि फिर भी ये पूरी डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता है, बट इट्स अ गुड थिंग कि महिंद्रा ने इतना तक जो है चीज़ें चेंज करी है। इनफैक्ट गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक सीट्स आपको मिलती है, तो ये मैं आया और इलेक्ट्रॉनिक सीट जो है वो एडजस्ट मैंने अपने हिसाब से कर ली। देयर विल बी सम ब्रशिंग हैपनिंग हियर। मैं आपको अपनी कंफर्ट जोन में बैठ के बताता हूँ। मैं कंफर्ट जोन तरीके से बैठ गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या गाड़ी में स्पेस है। पीछे चलता हूँ, मैं प्लीज़ जाके बताऊँगा मतलब रियर सीट में स्पेस है या नहीं, क्योंकि देखो भैया 5 डोर थार है, रियर में भी तो लोग बैठेंगे ना, फैमिली वाले बंदे भी खरीदेंगे जिनको अब तक फैमिली थार खरीदने नहीं दे रही थी। बोले ऐसी गाड़ी मतलब जिसमें हम नहीं बैठ पाए। वेल सबसे पहले ये नीचे आप स्पेस देख सकते हो, यहाँ चेक करो, ये सीट सबसे ज़्यादा रिक्लाइन पोजीशन पे है। नॉर्मली आप इस पोजीशन पे अपने आप को महसूस करेंगे कंफर्टेबली और रहेंगे, तो ये चीज़ यहाँ पे है। पीछे का स्पेस आप चेक कर सकते हो। मैं जेन्युइनली ज़्यादा बता नहीं सकता ऐसे कि इतना ऐसा बढ़िया है, ये उतना बढ़िया है। वो कंफर्ट वगैरह चलाते वक्त कैसा फील हो रहा है, बैठते वक्त कैसा फील हो रहा है, वो मैं आपको मेन ड्राइव वीडियो में बता पाऊँगा। अभी बता दूंगा तो महिंद्रा वाले बैन कर देंगे मुझे। इट्स नॉट रियली ए ग्रेट थिंग कि ब्रांड्स ओपिनियन नहीं देने देते हैं, बट क्योंकि सब लोग वीडियो बनाते हैं तो बनाना भी पड़ता है और ओपिनियन नहीं देने पर रहना भी पड़ता है। थोड़ा सा है एम्बिग्यूटी इस चीज़ में, बट ठीक है, इस पर इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। फिलहाल के लिए तो एक ये हमने बंद, और आपके पास में यहाँ पे भी ऑब्वियसली विंडो का कंट्रोल जो है वो मिलता ही है आपको। क्रोम फिनिश जो है वो मिलती है ये रिलीज पे, और हर्मन कार्डन का स्पीकर जो है उधर भी दिया गया है। एसी है रियर में जो कि लोअर वेरिएंट में भी आएगा, टाइप सी जो कि लोअर वेरिएंट जो है उसमें भी आएगा। इधर आपके पास में रियर में टाइप सी लोअर वेरिएंट पे आएगा नहीं आएगा पता नहीं, आगे वाला पक्का आएगा। ये आपके पास में कप होल्डर और 60-40 स्प्लिट लोअर वेरिएंट से आएगा। ऑल पैसेंजर्स गेट्स अ प्रॉपर 3 पॉइंटर सीट बेल्ट। हेडरेस्ट जो है बीच वाले को एडजस्टेबल नहीं मिलता है, बट साइड में एडजस्टेबल भी मिलता है। स्पीकर वहाँ पे भी लग रखा है अगर आप देख पाओ तो। इनफैक्ट ये सीट जो है आगे पीछे टाइप ऐसा नहीं होती है, यहाँ से कुछ आगे पीछे टाइप नहीं होती है, बट अगर मतलब रिक्लाइन होती है काफ़ी हद तक, जो मैंने आपको दिखा दी है। अगर आप इसको करेंगे फोल्ड ऐसे तो बूट स्पेस जो है देख पाओगे। अरे पीछे से दिखाता हूँ, यहाँ से क्यों दिखाऊँ मैं आपको को। ये आए इधर, और यहाँ पे बूट स्पेस जो है वो देखने से पहले एक चीज़ नोटिस करो जो मैं अदरवाइज आपको बताना भूल गया था। रियर वाइपर विथ वॉशर, यस रियर वाइपर वॉशर जो दीजिए। एक्चुअली वॉशर दिख नहीं रहा, वॉशर है ना, वॉशर कहाँ हो तुम, वॉशर वॉशर यहीं होना चाहिए। लेट मी एक्सप्लोर इट फर्स्ट, अदरवाइज आप बोल दो कि अरे सर तो वॉशर तो है नहीं, आपने ऐसे कैसे बोल दिया। ये ऑनेस्टली आई कांट फाइंड वॉशर, इज इट जस्ट वाइपर। आपको ऑब्वियसली ये तो दिख रहा है जो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं यार इसको, नाम याद नहीं आता एक तो सही टाइम में। डीफॉगर तो आपको दिख रहा है, बट वॉशर जो है वो शायद यहाँ नहीं है, बिकॉज आई कांट रियली सी द वॉशर। एनीवे वॉशर की चीज़ जो है बाद में कंफर्म कर देंगे हम। यहाँ पे आपके पास में बूट स्पेस दिखाने आया था मैं। ये रहा हार्मन कार्डन का वूफर यहाँ पे, और नीचे की तरफ यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है ऐसी। इधर आपका फ्यूल रिलीज, अगर इलेक्ट्रॉनिक रिलीज काम ना करे तो आप यहाँ से जो है खींच के निकाल सकते हो, उसको रिलीज़ कर सकते हो। 60-40 स्पीड होने के बाद जो है काफ़ी स्पेस आप देख सकते हो यहाँ पे होगा, बट उसके बिना भी जो है काफ़ी स्पेस है। इनफैक्ट आई कैन क्विकली गो एंड सिट। ये आपने देखा यहाँ पे, इधर जो है ये स्पेस इतना आपके पास अवेलेबल है। 2 बंदे यहाँ बैठा के ले जाने वाले ही सोच रहे हो, नहीं नहीं ऐसी हरकत नहीं करना, सीट बेल्ट पहन के बैठना। हाँ यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, तो टायर इन्फ्लेटर वगैरह आपको इस्तेमाल करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। राइट और रॉन्ग बताइए। ये हमने किया सिस्टम बंद, ऑटोमेटिक बैजिंग वगैरह सब मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। दिस विल ऑब्वियसली बी लेस ऑफ रोड केपेबल, मोर लग्जूरियस। अभी प्राइस वगैरह जो है वो थार जाती है 20 लाख 20.5 लाख ऑन रोड, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, बट ये जो है वो डेफिनेटली जाने वाली है ऑलमोस्ट 25 लाख से ऊपर ऑन रोड। अभी भी स्कॉर्पियो के मुकाबले थोड़ी सी सस्ती ही होगी, मतलब स्कॉर्पियो जितनी महंगी नहीं हो सकती, थोड़ी सी सस्ती रहनी चाहिए। महिंद्रा का भरोसा नहीं, प्राइस कर दे तो कर दे, बट दिस इज़ व्हाट थार इज़। चला के अच्छे से टेस्ट करके ऑफ रोडिंग ऑन रोड क्या चीज़ें कैसी लग रही है, कौन से फीचर्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हर एक चीज़ की बात जो है वो करने वाला हूँ मैं उस वीडियो में, जो कि परसों आएगी 17 तारीख को। तो फिलहाल के लिए तो मेरे पास में आपके लिए यही सब इन्फॉर्मेशन है। आई होप थोड़ा सा डिटेल में दी हुई ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। अनलाइक भागम भाग रात को ऐसे पहले मैं हम फर्स्ट की दौड़ में करे हुए वॉकअराउंड्स के मुकाबले काफ़ी सारी नई इन्फॉर्मेशन भी जो है वो ढूंढ के निकाली गई है, और काफ़ी सारी नई इन्फॉर्मेशन मैं ढूंढ के निकालता रहूँगा। और ड्राइव वाला पार्ट जो है उसमें ढंग से हम एनालाइज जो है करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।